नमस्कार, न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। श्रीमद् भागवत कथा व भंडारा सप्ताह के अंतर्गत बाबा बंसीवाले की शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। श्री राम सभा भंडारा सेवा समिति शामली द्वारा मंदिर हनुमान टीला पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा व भंडारा सप्ताह के अंतर्गत बाबा बंसीवाले की शोभा यात्रा मंगलवार को निकाली गई। इस अवसर पर सेंट आरसी स्कूल के प्रबंधक अरविंद संगल ने झंडारोहण किया। शोभा यात्रा में बैंड बाजों व झांकियों के साथ 108 कलशों को सिर पर रखकर महिलाएं भी शामिल हुई। बंसीवाले बाबा जी के सम्मान में हम सब आज इकट्ठा हुए हैं। बंसीवाले बाबा की जय हो। आज शामली के सरजमी पर बंसीवाले बाबा जी के तत्वाधान में ये छठा भंडारा हो रहा है। पहले भंडारे से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहा है। आज यहाँ बंसीवाले बाबा समिति के सभी महानुभावों ने मुझे झंडारोहण के लिए बुलाया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भंडारा जो बंसीवाले बाबा करते हैं अटूट भंडारा है, कभी कोई चीज़ कम नहीं पड़ती। ये पूरे भारत में फैला हुआ भंडारा है। जहाँ भी लगाते हैं हमेशा सबको भोजन मिलता है, सबको प्रसाद मिलता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे शामली जनों पर बनी रहे। धन्यवाद। ठाकुर जी का भंडारा अखंड भंडारा चलेगा 7 दिन तक। जय बंसीवाले। नहर माजरा भैंसवाल के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग व आबादी की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे हटवाने की मांग को लेकर एसडीएम शामली का घेराव कर प्रदर्शन किया। नहर माजरा भैंसवाल के दर्जनों ग्रामीणों ने मंगलवार को एसडीएम शामली उदय सिंह का उनके आवास पर घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि उक्त लोगों ने अवैध कब्जा कायम रखने व प्रशासनिक कार्यवाही से बचने के लिए न्यायालय की शरण ले ली है। ग्रामीणों का आरोप था कि दबंगों द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन कैराना के यहाँ एक वाद दायर किया, जिसमें जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर, ग्राम सभा भैंसवाल सहित 9 लोगों को प्रतिवादी बनाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी उन्हें मुख्य मार्ग तथा आबादी की भूमि पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने एसडीएम से दोनों खसरों की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग करते हुए कहा कि दबंग उन्हें गाँव खाली करने की धमकी दे रहे हैं। एसडीएम ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया। उस टाइम हमें बचना, हमें हमारी जगह चाहिए और कोर्ट में और धमकी दे रहे बलडोजर चला के तुम्हारे मकान ढवा देंगे, तुम्हारे बच्चों को मरवा देंगे, तुम्हारे आदमी को मरवा देंगे, ये कह रहे में। ये हमारे खाद के खड्डे, आबादी, सेक्टर, हमारा गांव का बाईपास सब ज़बरदस्ती दबा लिया है। हम कब्जा करते, हमें धमकी देते हैं गांव उठवा देंगे और बिल्डोजर फिरवा देंगे। हाँ जी, एसडीएम को हमने रिपोर्ट दी। एसडीएम ने भी सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। अब फिर एसडीएम के पास आए, नहीं यहाँ का काम चलेगा तो मुजफ्फरनगर जाएगा, मुजफ्फर नहीं काम चलेगा सहारनपुर जाएगा, नहीं फिर सीधा मायावती के पास। हमारी आबादी और खाते और रास्ता दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसे छुड़वाने के लिए एसडीएम साहब के यहाँ आए हम। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है हमें छुड़वाने के लिए। मैं ग्राम भैंसवाल का निवासी हूँ। हम यहाँ हमारी जो है रास्ता दबा हुआ है, तो कुछ दबंगों ने, बहुत बड़े भूमाफिया हैं, रास्ता दबा हुआ है, आबादी दबाई हुई है नहर माजरा के लोगों की, और कुर्डी के खड्डे दबाए हुए हैं। इसकी हमने पहले भी एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी। राजस्व विभाग की टीम भी गई, हल्का लेखपाल और कान को, वो छूट भी गए थे मौके पर, डोलबंदी भी हो गई थी। तो दबंगों ने उस पर दोबारा कब्जा कर लिया, और जब दोबारा कब्जा कर लिया तो हमने उसकी भी एप्लीकेशन दी थी। तो फिर हल्का लेखपाल और कान को गए उसको नापने के लिए,
दोबारा छुड़वाने के लिए, तो दबंगों ने उनके साथ अभद्रता की। उन्होंने भी फिर उसकी FIR करवाई और अब प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए बहुत बड़े भूमाफिया है, ये बहुत बचत की जगह दबाए हुए हैं। और रजभा है एक नहरवाई विभाग का, सिंचाई विभाग का, वो भी दबाए हुए हैं। इनकी जो 2 ट्यूबवेल हैं वो भी सिंचाई विभाग की जो जगह है उसमें हैं 2 ट्यूबवेल भी। तो बहुत बड़े भूमाफिया है। अब ये प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने सीनियर सिविल जज कैराना के यहाँ केस दायर कर दिया है स्टे लेने के लिए। स्टे लेने का प्रयास है इनका और बहुत बड़े दबंग है ये, पैसे के प्रयोग से और सिफारिश से स्टे लेने में भी शायद कामयाब हो जाएंगे। श्री बालाजी जयंती के अवसर पर नगर के बालाजी धाम मंदिर पर 18 अप्रैल को 11 कुंडीय महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। श्री बालाजी जयंती के महापर्व पर श्री बालाजी महाराज के सानिध्य में श्री बालाजी धाम प्रांगण में श्री बालाजी धाम सेवा समिति के द्वारा किया जाएगा। 18 तारीख को यह महायज्ञ होगा। इसमें 11 कुंडलिया महायज्ञ में 11 प्रकार की कुंडलियाँ बनाई जाएंगी। उस पर 11 यजमान बैठेंगे और उनके साथ उनके 11 पुरोहित होंगे और जितनी भी शामली क्षेत्र की जनता है वो अपनी मनोकामना पूर्ण और संकट निवारण हेतु इस महायज्ञ में उपस्थित होगी और अपनी ओर से किसी भी एक कुंडी पर 5-5 आहुतियाँ डालकर वो अपनी मनोकामना पूर्ण और संकट के लिए श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करेगी। पिछले वर्षों से खास बात, एक तो कुछ कुंडलियाँ पिछली बार से अलग होंगी और एक पिछली बार 9 कुंडलिया यज्ञ था, अब की बार 11 कुंडलिया यज्ञ होगा। पिछली बार भंडारा हमारा थोड़ा छोटा रह गया था, अब की बार थोड़ी सी बड़ी व्यवस्था करने की कोशिश की गई है और सभी भक्त आएँ, आराम से अपनी आहुति दें। उनके लिए भी संस्था द्वारा बहुत विशेष व्यवस्था की गई है। यजमानों के भोजन के और सौमनी वालों के भोजन के लिए अलग से पंडाल बनाया गया है, जनता के लिए अलग से पंडाल बनाया गया है। किसी भी तरह की किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। धाम की विशेषता यह है कि आज से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ 12 बालाजी धाम बने हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बालाजी धाम दिशा अनुरूप मेहंदीपुर की तरह नहीं है। ये अपने क्षेत्र का पहला बालाजी धाम होगा जो दिशा अनुरूप और पूजा अर्चना रूप मेहंदीपुर बालाजी की तरह ही किया जाएगा। और सौमनी का भोग मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और जितने हनुमान जी के भोग लगते हैं वो सौमनी के रूप में लगते हैं। आप भोग कुछ भी लगाएं लेकिन वो सौमन बाबा को ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो एक बार की बात है कि जब भगवान राम जी उसको लंका को जीतकर वापस आए तो भगवान राम की हमारी जानकी माता जी ने भगवान हनुमान जी का भोज किया। तो उनको भोजन कराते कराते उनकी पूरी रसोई समाप्त हो गई। तो भगवान राम के पास जब वो पहुंची कि भगवान हनुमान ने सारा भोजन खा लिया है, अब क्या करूं, उनको तो भूख लगी है। तो भगवान ने कहा कि आप तुलसी का पत्ता ले जाएं और उस पर राम लिखें और भगवान बालाजी महाराज को दे दें। उसके बाद उनका पेट भर गया, वो भगवान के पास आए अपनी सेवा के लिए। तो भगवान ने उन्हें कहा कि भगवान ऐसा करोगे तो सारी सृष्टि का खाना सिर्फ आप ही को। तो उन्होंने कहा कि आपको 100 मनी का भोग कम से कम मुझे जो लगाएगा मैं उसे विशेष फलदायी दूंगा। न्यूज़ 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 7। लगाइए टेस्ट का चौका फ्रायो चिप्स के साथ। फ्रायो चिप्स अब टोमेटो रेड, नेचुरल सॉल्ट, पुदीना ग्रीन और मसाला मिक्स जैसे 4 एक्साइटिंग फ्लेवर्स में। ममता नर्सिंग होम, रखे ख्याल आपके जीवन का। हम रखते हैं ख्याल आपके विश्वास का और देते हैं आपको बेहतर इलाज, आधुनिक तकनीकी एवं बेहतर सुविधा, सफाई का विशेष ध्यान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, लेप्रोस्कोपिक, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड की विशेष सुविधा, बेहतर इलाज, विश्वास का नाम ममता नर्सिंग होम, हनुमान टिल्ला निकट बुढ़ाना बस स्टैंड, शामली। दूरभाष 9368511120।
9759333448। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड, जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर, कैलाना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736, 9837012736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। नवरात्र के व्रतों के समापन पर देवी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, कन्याओं को जिमाने व भंडारों के आयोजन का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। अष्टमी को पूजने वाले व्रतों का समापन जहां विगत दिवस हो गया था, वहीं शेष लोगों के नवरात्र के व्रतों का समापन मंगलवार को आठेवाला मंदिर स्थित देवी मंदिर में पूजा अर्चना व प्रसाद चढ़ाने के साथ ही हो गया। इस अवसर पर घरों में कन्याओं को पूजन व जिमाने का सिलसिला भी जारी रहा। कई स्थानों पर भंडारों का भी आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बड़ी माता मंदिर स्थित आयोजित भंडारे में सैकड़ों कन्याओं को पूजन में सम्मिलित किया गया और हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री रामनवमी का पर्व धार्मिक भक्ति भावना और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर में श्री रामायण जी की शोभा यात्रा व रामनवमी जुलूस धूमधाम के साथ निकाले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मंगलवार को धार्मिक भक्ति भावना और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री रामायणी प्रचारणी सभा हनुमान धाम द्वारा आयोजित श्री राम मंदिर में संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ भी समाप्त हो गया। श्री रामायण जी की शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ हनुमान धाम से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हनुमान धाम पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष सिर पर श्री रामायण रखकर शामिल हुए। इस अवसर पर हनुमान धाम पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सभी क्षेत्रवासियों को श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम प्रबंध समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मंदिर हनुमान धाम पर नवरात्रों का त्यौहार बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर अखंड रामायण का पाठ लगातार 9 दिन तक चला और इस दौरान पड़वा का मेला भी जो बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। और आज रामायण की समाप्ति के पश्चात में श्री राम भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई, जो बाजार के विभिन्न मार्गों से होती वापस मंदिर धाम पर आई और सभी ने श्री राम भगवान राम का गुणगान किया। रामनवमी के इस परम अवसर पर मैं पूरे नगरवासियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं वो भी राममय होकर के राम में अपना ध्यान लगाएं और अपने हिंदुत्व को बरकरार रखें। श्री प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बताए रास्ते पर चले। मिठाई से नहीं बल्कि जुमलों से होते हैं बच्चे खुश। सरकारी इसको तुम्हारी इसको दस्तों की बीमारी इसके खाट में जादू समझे नारी गुस्से में आकर बुड्ढे ने बढ़िया गटर में दे दे। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर, कैलाना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736, 9837012736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ममता नर्सिंग होम, रखे ख्याल आपके जीवन का, हम रखते हैं ख्याल आपके विश्वास का और देते हैं आपको बेहतर इलाज, आधुनिक तकनीकी एवं बेहतर सुविधा, सफाई का विशेष ध्यान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, लेप्रोस्कोपिक, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड की विशेष सुविधा, बेहतर इलाज, विश्वास का नाम ममता नर्सिंग होम, हनुमान टिल्ला निकट बुढ़ाना बस स्टैंड, शामली। दूरभाष 9368511120, 9759333448।